कॉर्पोरेट रडार में हम बात करेंगे 2008 में शुरू हुई एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स की। 11,000 करोड़ से ज़्यादा के मार्केट कैप वाली ये कंपनी 1988 में फ्लैगशिप ब्रांड ऑफिसर्स चॉइस के साथ प्रीमियम विस्की सेगमेंट में उन्होंने एंट्री की थी। इनके पोर्टफोलियो में विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका सहित IMFL के 16 प्रोडक्ट शामिल हैं। नतीजों की बात करें तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। आय में 13% की बढ़त देखने को मिली, वहीं मुनाफा करीब 58 करोड़ रुपए का आया है। मार्जिन में भी इस बार बढ़त देखने को मिली। तो नतीजों में क्या कुछ अहम ट्रिगर्स थे, और इस पर मैनेजमेंट से बात करेंगे हम। नए प्रोडक्ट लॉन्च को लेकर भी उनकी क्या योजना है ये भी समझेंगे। हमारे साथ कंपनी के MD आलोक गुप्ता जी इस वक्त मौजूद हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी शानदार नतीजे देखने को मिले। पिछले साल के घाटे से इस बार आप मुनाफे में आ चुके हैं। स्पेशली अगर मार्जिन देखेंगे 98% की ग्रोथ इस बार देखने को मिली है। लेकिन सर, यहाँ से समझना चाहेंगे, क्योंकि पिछला क्वार्टर तो सीजनल भी अगर देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है इस पूरे सेक्टर के लिए। अगले क्वार्टर के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी नहीं है? क्या आगे भी आप ये ग्रोथ कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं? पूजा जी, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए और आपकी कंग्रेचुलेशंस के लिए। हमारा आउटलुक क्वार्टर 4 में भी ऑप्टिमिस्टिक है कि जो ग्रोथ मोमेंटम हमने क्वार्टर 3 और क्वार्टर 2 में देखा है, उस ग्रोथ मोमेंटम पे हम और उसी ग्रोथ मोमेंटम से हमारी परफॉर्मेंस हमें लगता है हम डिलीवर कर पाएंगे। ओके, ठीक है। तो आगे भी ये ग्रोथ जारी रह सकती है। सर, P&A प्रेस्टीज एंड अबव अगर देखें तो वो आपके रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, और आपने कहा भी था कि इस पोर्टफोलियो को आप और भी एक्सपैंड करेंगे। क्या प्लान है सर आगे नए लॉन्चेस की? सो लास्ट ईयर हमारा P&A कंट्रीब्यूशन 37% है। क्वार्टर 3 के एंड तक हम इसको ऑलरेडी 42% पे ले गए हैं, और ओवर नेक्स्ट 1-2 साल हमारा ये मानना है कि हम इसको 50% तक ले जाएंगे। जहां तक पोर्टफोलियो है, इन द P&A विस्की सेगमेंट, ऑफिसर्स चॉइस ब्लू, आइकॉनिक और स्टर्लिंग रिजर्व हमारे 3 मिलेनिया ब्रांड्स हैं विच विल कंटिन्यू टू ग्रो। हमारा फोकस अभी लग्जराइजेशन पे है, और आज पोर्टफोलियो हमारा 5 स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स के साथ है। जब हमने इस साल की शुरुआत करी थी तो लग्जरी पोर्टफोलियो में हमारे पास कोई ब्रांड नहीं थी। हमने जोया से शुरुआत करी, उसके बाद हमने आर्ट हाउस ब्लेंडेड मॉल्ट स्कॉच लॉन्च करी, उसके बाद रशियन स्टैंडर्ड का इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, और कल हमने 2 ब्रांड एक्विजिशन अनाउंस करी है। एक है वुडबर्न, जो एक आर्टिसनल क्राफ्ट विस्की है, वो सुपर प्रीमियम विस्की कैटेगरी में ऑपरेट करती है, और दूसरा रॉक पेपर, जो प्रीमियम और सुपर प्रीमियम रंग के अंदर क्रिएट करेगी। तो हमारा फोकस ऑन ब्रांड पोर्टफोलियो सिर्फ लग्जराइजेशन में रहेगा, और इसके बैक पे हम दोनों ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट ऑलरेडी देख रहे हैं, और हमारा P&A ग्रोथ भी 50% का, जैसे मैंने बोला, विल हेल्प अस टू गेट देयर। ग्रोथ है, लेकिन सर इस क्वार्टर पे हमने देखा वॉल्यूम्स में तो बढ़त आई है, लेकिन रियलाइजेशन जो है वो घटे हैं करीब 2.5% से। इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, क्या वजह थी? जी, तो आई थिंक इम्पोर्टेंट नंबर ये है कि ये जो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है वो सही है, मगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपैरिजन देखेंगे तो हमारा जो P&A का रियलाइजेशन है वो करीब 4.2% बढ़ा है, और मास प्रीमियम का जो रियलाइजेशन है वो भी बढ़ा है। तो वेटेड एवरेज में हमारा जो रियलाइजेशन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 4% बढ़ा है। जो हमने इस साल से शुरुआत करी ऑन मार्जिन गवर्नेंस के, हम प्रॉफिटेबल मार्केट में सेल करेंगे, और जो मार्केट में प्रॉफिट नहीं है वहां पर या मेंटेन करेंगे या एग्जिट करेंगे। सो थोड़ा NSV का ईयर ऑन ईयर में आपको नेगेटिव नजर आ रहा है, मगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हमारा NSV 4% ज्यादा है, और आने वाले क्वार्टर में भी आपको ये इंप्रूवमेंट नजर आएगी। ओके, ठीक है। तो आगे भी हम देखेंगे कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। सर, थोड़ा रॉ मटेरियल कॉस्ट का ट्रेंड हमें बता सकते हैं? ग्लास, ENA इस वक्त किस तरह का ट्रेंड नज़र आ रहा है, और आगे के लिए क्या आउटलुक है आपका? जी, सो ENA आई थिंक सॉफ्ट टू स्टेबल है। कमोडिटी साइकिल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हमको वी डू नॉट एक्सपेक्ट के कोई सरप्राइज होगा। और बाकी रॉ मटेरियल, चाहे वो ग्लास बॉटल हो या लेबल्स हो या कार्टन है, हमको लग रहा है Q4 के अंदर माइनर इन्फ्लेशन हो सकता है, बट नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। योजना है कुछ एक्विजिशन भी करने की? गुड बैरल डिस्टिलरीज में कुछ समय पहले घोषणा हुई थी कि आप 51% की हिस्सेदारी खरीदने का मन बना रहे हैं। उसके पीछे का रीजनिंग क्या है? किस तरह की रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं, और सिनर्जीज क्या देख रहे हैं आप? जहां तक सिनर्जी का सवाल है, सिनर्जी बहुत जबरदस्त है।
हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट सिनर्जी के जो हम एंगल देखेंगे तो प्रोवाइडिंग पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन टू दिस ब्रांड, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क है 32 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, वहां मैन्युफैक्चरिंग करें और इकोनॉमीज ऑफ स्केल के हिसाब से हम ग्रॉस मार्जिन भी इंप्रूव करेंगे। जो सबसे बड़ी सिनर्जी ये है कि ये जो ब्रांड है गुड बैरल की रॉक पेपर रम, ये ऑपरेट करती है इन प्रीमियम एंड सुपर प्रीमियम रम कैटेगरी, जो करीब 3 से 4 मिलियन केस का है। मार्जिन बहुत अच्छे हैं, डबल डिजिट ग्रोथ है। हमारी यहाँ ब्रांड नहीं है। जो एक आज एक्सपीरियंस ड्रिवन कंज्यूमर है, उसको एक सेकंड चॉइस मिलेगी, और हमको पता है कि आज इंडियन कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है, कंज्यूमर वांट्स न्यूअर एक्सपीरियंसेस, इंडियन ब्रांड, ग्लोबल ब्रांड। सो हमको ये लगता है कि कंज्यूमर को एक ब्रांड मिलेगी जो एक नई ब्रांड है, ऑलरेडी 5 फ्लेवर है, तो स्ट्रेटेजिक फिट हमारा ऑन द लग्जरी पोर्टफोलियो इज वेरी वेरी गुड। बिल्कुल, आप सर बार-बार कह रहे हैं लग्जरी सेगमेंट पर फोकस बना रहेगा, तो और अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि आपने रणवीर सिंह के साथ कोलैबोरेशन भी किया है, इसके बारे में भी कुछ बताइए। और क्या ये कुछ आगे क्या प्लान्स हैं आपके लग्जरी सेगमेंट को और स्केल अप करने के लिए, क्या कुछ योजनाएं हैं आपकी? जी, हमने 8 ऐसे फ्लेवर प्राइस पॉइंट आइडेंटिफाई करे हैं जहां हमको उनको लगता है कि हमारा राइट टू विन है, जहां पर हम ब्रांड्स को लॉन्च करें और उसमें हमारा सक्सेस भी प्रोबेबिलिटी हाई है, मार्जिन अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है। उसमें से अब हम 5 ब्रांड अनाउंस कर चुके हैं। जोया से शुरुआत करी थी, उसके बाद आर्ट हाउस जो हमारी ब्लेंडेड मॉल्ट स्कॉच है, उसके बाद रशियन स्टैंडर्ड जो कि प्रीमियम और लग्जरी वोडका है, जो 2500 से लेके 5000 रुपीज पर बॉटल के प्राइस पॉइंट पे है। उसके बाद रॉक पेपर रन की हमने बात ऑलरेडी कर ली है चर्चा। उसके बाद हम लोगों ने वुडबर्न की अनाउंसमेंट करी है कल, कि हमने 100% आईपी राइट सिक्योर किए हैं वुडबर्न के, जो कि आर्टिसनल क्राफ्ट विस्की है, जो सुपर प्रीमियम इंडियन विस्की है। और हमको 3 नए ब्रांड और लॉन्च करने हैं इस पोर्टफोलियो में, जो ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स हमारा काम जारी है, वी आर ऑन ट्रैक। सो ये 8 ब्रांड को लेके हम अपना लग्जरी पोर्टफोलियो पूरा आगे लेके चलेंगे। आलोक जी, अब मार्जिन को लेकर एक सवाल होगा आपसे। इस बार तो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं, आने वाले समय के लिए क्या आउटलुक है? जी, मार्जिन आउटलुक हमारा जो Q3 का हमारा मार्जिन है, आई थिंक एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर वील बी एबल टू सस्टेन द मार्जिन्स जो हमारे Q3 के हैं। मगर मोर इम्पोर्टेंटली जो हमने कैपेक्स साइकिल का काम चालू किया है, ENA मॉल्ट और PET बॉटल्स का, जो करीब जो सारे प्रोजेक्ट हैं करीब 6 महीने से लेकर 2 साल लगेंगे। तो अगर हम 2 साल की बात एग्जिट की बात करें, जब कैपेक्स साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तो इन प्रोजेक्ट्स का करीबन 3% का इम्पैक्ट और आएगा हमारे ग्रॉस मार्जिन पे। तो आई थिंक जो हमारे करंट ग्रॉस मार्जिन है और कैपेक्स साइकिल के बाद जो हमारा ग्रॉस मार्जिन और इम्प्रूवमेंट होगा, ये अभी आउटलुक है हमारा टुवर्ड्स ग्रॉस मार्जिन इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल, तो इस क्वार्टर ही हमने देख लिया कि करीब डबल हो चुके हैं यहाँ से मार्जिन के नंबर्स, 5% से 2.5% से बढ़कर 5%, लेकिन यहाँ से अगले 2 साल में और भी बढ़त देखने का अनुमान है। सर, आखिरी सवाल, अब अगला बड़ा ट्रिगर तो बजट ही है। आपसे समझना चाहेंगे ये जो लिकर स्पेस है, लिकर इंडस्ट्री है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है इस बार बजट से? देखिए, हमारी आई थिंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आई नो जो हमारा लिकर का बिजनेस है वो स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए सेंट्रल का कम रोल है। लेकिन आई थिंक 3-4 चीजें जो हम एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ डू वी बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट बैकबोन इंडियन ब्रांड्स के लिए। अभी हम करीबन 40 कंपनी के अंदर 40 कंट्रीज के अंदर हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम इस फुटप्रिंट को कैसे बढ़ाएं, इस फुटप्रिंट को कैसे आगे लेके चलें, प्रीमियम ब्रांड्स कैसे आगे बढ़ाएं, लग्जरी ब्रांड्स कैसे आगे बढ़ाएं, इंडिया यूनिक कैटेगरी को कैसे आगे लेके चलें, तो मेरे हिसाब से बहुत स्कोप है इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। सेकेंडली, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑफ कोर्स जब हम लोग वैट रिजीम में हैं तो जीएसटी का हमको सेटअप नहीं मिलता है। ये डिमांड्स जो हैं या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, मुझे नहीं लगता है कि ये शॉर्ट टर्म में रिजॉल्व होंगी, बट कोशिश जारी रहेगी कि हम गवर्नमेंट से एंगेज रहें। हम्म, बिल्कुल आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और एक बार स्टॉक पर नजर डालें तो देखिए जो पॉजिटिव कमेंट्री आई है इस वक्त मार्जिन्स को लेकर और ग्रोथ आउटलुक को लेकर, स्टॉक में भी अच्छी तेजी 3% और दिन के ऊपरी स्तर पर स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है।